बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोजाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हजरात से मैं रोजाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद को जवाजात ने एक अहम एलामिया जारी करके बताया है कि अगर वो अपना अकामा एक्सपायरी चेक करना चाहते हैं तो अब उन्हें वो सहूलत पहले वाली गूगल पर मौजूद नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी वजारत दाखिला ने अपने उस लिंक को अब अबशर अकाउंट से मुंसलिक कर दिया है ताकि गैर मुल्की अफराद लाजमी तौर पर अबशर अकाउंट बनाएं। अब कोई भी गैर मुल्की फर्द बगैर अबशर अकाउंट के अपने अकामे की एक्सपायरी नहीं चेक कर सकता है। इसके लिए बेहतर है कि तमाम गैर मुल्की अफराद को लाजमी अब अबशर अकाउंट बनाना होगा। इस बारे में जवाजात ने पिछले काफ़ी दिनों से गैर मुल्की अफराद से कहा है कि और कह रहे थे, और मैं भी अपने इस चैनल के जरिए वो तमाम मालूमात आप हजरात से शेयर करता आ रहा हूं जिसमें मैंने आपसे कहा था कि लाजमी तौर पर आप अबशर अकाउंट बनाएं। गूगल पर जैसे ही आप अकामा एक्सपायरी के सिलसिले में कुछ टाइप करते हैं और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का लिंक शो होता है, लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अब लिंक में पहले की तरह अकामा और उसके बाद एक कोड नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि उसमें क्लियरली ये मैसेज आ रहा है जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि लाजमी तौर पर अब अबशर अकाउंट बनाया जाए। इस बारे में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने पिछले दिनों सवालात भी किए थे जिसके बारे में जवाजात ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उनसे कहा है कि अबशर अकाउंट से वो तकरीबन 60 से जायद अहम तरीन फैसिलिटीज से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरह से जो गैर कानूनी अफराद सऊदी अरब में मौजूद हैं उनके बारे में भी निशानदेही होगी। लिहाजा कोशिश करें कि लाजमी तौर पर अबशर अकाउंट बनाएं ताकि आपको जो अबशर अकाउंट से सऊदी हुकूमत फैसिलिटीज देने जा रही है वो तमाम की तमाम मिल सकें। अबशर अकाउंट का इंतहाई आसान तरीका है, आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पर जाते हैं और जैसे इसमें आप लिखा भी इसमें आ रहा है कि www.abshar.sa आप इस तरह से लिखकर जब क्लिक करेंगे तो फौरी तौर पर अबशर अकाउंट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें आप डाटा अपना आसानी के साथ उसमें एंटर कर सकते हैं। याद रखिएगा कि बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर और जवाजात के ऑफिस में एक ग्रीन कलर की जो एक मशीन होती है जिसमें आप अपना फिंगरप्रिंट उसमें ऐड कराकर अबशर अकाउंट को एक्टिव करा सकते हैं। ये कुछ अहम मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर की है। मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से लाजमी शेयर करिएगा। सऊदी अरब में एक मशहूर कंपनी जिसका नाम गैसको है, उन्होंने तमाम अफराद से जो कि सऊदी अरब में ख़ास तौर पर मौजूद हैं उनसे कहा है कि ऐसे अफराद जो कि गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं बहुत एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आ रहा है, उनके मुशाहिदे में आया है कि कुछ अफराद गैस का प्रेशर तेज़ करने के लिए गैस सिलेंडर को गर्म करते हैं ताकि गैस जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है जो कि 160 डिग्री से ज़्यादा उसे कंप्रेस करके सिलेंडर में डाला जाता है, यानी उसमें फिल किया जाता है, उसे गर्म करके गैस का प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा है उसमें वो जल्दी जल्दी काम कर सकें। इस तरह की कुछ इतलात मिली थी कि कुछ फैक्ट्रीज में या कुछ होटल्स वगैरह में इस तरह की हरकत की जाती हैं, जिसके बारे में गैसको कंपनी ने वाज़िया तौर पर इन अफराद से कहा है कि इस तरह की हरकत करने की वजह से इन्हें किसी भी किस्म की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लिहाजा गैस का सिलेंडर का जो स्टैंडर्ड मुकर्रर है उसी के लिहाज से उसे इस्तेमाल किया जाए। इसे इस तरह से गर्म करना इंतहाई मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। इस बारे में गैस कंपनी ने मजीद कहा है कि धूप में रखे हुए गैस सिलेंडरों को एहतियात के साथ अपनी गाड़ियों में रखा जाए, क्योंकि गैस गर्म होने की वजह से वो सिलेंडर में काफ़ी फिल हो चुकी होती है और इसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए। दफ़ाए मदनी ने पिछले दिनों जो इतलात शेयर की थी उसमें गैस सिलेंडर मुख्तलिफ हादसात की एक बड़ी वजह बनता है। अक्सर अफराद सब्जी की शॉप्स या फ्रूट शॉप्स लगाकर बैठ जाते हैं, इनसे अशिया खरीदने में एहतियात की जाए, क्योंकि ये अशिया जो है एक तो डायरेक्टली धूप में रखी होती हैं और इन पर डस्ट और जर्म्स यानी जरासीम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन्हें इस्तेमाल कम से कम किया जाए, बल्कि इनसे ना खरीदा जाए।
کیونکہ یہ اشیاء صحت کے اصولوں کے عین مطابق نہیں ہوتی ہیں۔ ہر چیز کی ایک اپنی کوالٹی ہوتی ہے اور اس کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے جہاں اسے رکھا جاتا ہے، لہٰذا احتیاط کریں کیونکہ اس طرح کی اشیاء استعمال کرنے سے اکثر پیٹ کی بیماریوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ایک لیڈی گاڑی جو چلا رہی تھیں، اچانک گاڑی ان کے کنٹرول سے باہر ہوئی، جس میں مختلف جو پارک کاریں تھیں ان سے وہ جا ٹکرائی۔ اس بارے میں مختلف افراد نے جب مختلف آوازیں سنی گاڑیوں کے ٹکرانے کی تو فوری طور پر باہر نکلے اور اس گاڑی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ گاڑی مسلسل مختلف کاروں کو ہٹ کر رہی تھی۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ اس گاڑی میں 2 لیڈیز موجود تھیں جو کہ اس حادثے میں محفوظ رہی ہیں۔ محکمہ ٹریفک نے اس تمام حادثے کی انکوائری شروع کر دی ہے۔ وزارت عمل سے مختلف افراد نے ٹویٹر پر کچھ اہم سوالات پوچھے ہیں، جس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ بہت سارے غیر ملکیوں نے یہ کہا کہ ان کی کفیل کمپنی انہیں چھٹی پر نہیں جانے دیتے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اس پر وزارت عمل نے ایسے تمام افراد سے کہا ہے کہ اگر انہیں کسی بھی قسم کی اپنے کفیل کمپنی سے شکایت ہے تو جو وزارت عمل کا ہیلپنگ لائن نمبر ہے 19911، اس پر وہ کمپلین کر سکتے ہیں۔ ایسے کفیل اور کمپنی کے خلاف کارروائی کی جائے گی جو کہ اپنے ملازمین سے ان سے جو معاہدے یعنی کانٹریکٹ سائن کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق ڈیل نہیں کرتے ہیں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد اگر انہوں نے 1 سال کا معاہدہ کیا ہے یا 2 سال کا معاہدہ کیا ہے اس کے بعد وہ چھٹی جائیں گے، تو اگر اس کے باوجود کمپنی یا کفیل آپ کو چھٹی نہیں دیتا ہے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ مزید کام کریں، آپ کی سیلری بڑھا دی جائے گی، یا زبردستی کام کرانے کے لیے کہتا ہے، تو ایسے کفیل کمپنی کے خلاف لازمی طور پر وزارت عمل سے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تمام غیر ملکی افراد کو میں اپنے اس چینل کے ذریعے یہ کہوں گا کہ لازمی طور پر کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے وزارت عمل کی ہدایات کے مطابق کمپنی یا کفیل پر یہ لازم ہے کہ کانٹریکٹ سائن کریں اپنے ملازمین کے ساتھ، اور اسے وزارت عمل کے جو اصولز ہیں یعنی کہ جو لا ہے اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک کاپی ان ملازمین کو بھی لازمی فراہم کریں۔ تمام غیر ملکی افراد کو اگر اس طرح سے کوئی بھی کمپنی یا کفیل کوئی کانٹریکٹ سائن کر کے نہیں دیتی ہیں تو اس کی بھی شکایت آپ وزارت عمل کی اسی ہیلپنگ نمبر پر کر سکتے ہیں جو کہ 19911 ہے۔ اس میں مختلف زبانوں میں عربی، ہندی، بنگالی، فارسی، انگلش میں بھی بات کی جا سکتی ہے۔